दो वचन मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। आज मेरा जो टॉपिक है हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हम ये शारीरिक आंखों से तो देखते हैं, बाइबल कहते हैं कि ये जो चीजें हम देख रहे हैं उसका सबका एक लिमिट टाइम है, वो सब खत्म हो जाएगा। मगर हमारा एक आत्मिक आंखें हैं, वो जिस दिन खुल जाएगी, वो एक सुपर नेचुरल चीज है, वो सबके लिए नहीं है, वो हम मसीह लोगों के लिए सिर्फ है। हालेलुया। मैं कुछ देर प्रार्थना के बारे में और वचन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। आइए अपन वचन में से थोड़ा सा देखते हैं। दावीद भजन संहिता 119 के 18 में बताता है, कोई भी निकालेगा। दो वचन मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। आज मेरा जो टॉपिक है हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िएगा। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। इसमें दावीद प्रार्थना करता है कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, कि व्यवस्था को, कि अद्भुत कामों बातों को मैं देख सकूं। हालेलुया। क्या बोलता है? मेरी आत्मिक आंखें। हालेलुया। आज हम भी प्रार्थना करें कि पिताजी मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें। हम ये शारीरिक आंखों से तो देखते हैं, बाइबल कहते हैं कि ये जो चीजें हम देख रहे हैं उसका सबका एक लिमिट टाइम है, वो सब खत्म हो जाएगा। मगर हमारा एक आत्मिक आंखें हैं, वो जिस दिन खुल जाएंगे, वो एक सुपर नेचुरल चीज है, वो सबके लिए नहीं है, वो हम मसीह लोगों के लिए सिर्फ है। हालेलुया। यीशु जाते समय अपने चेलों से कहा कि मैं एक सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा, जो सहायक वो हर किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ मसीह जनों के लिए, और वो गिफ्ट सिर्फ हमें ही मिला है। हालेलुया। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि आप कोई साधारण नहीं हो। दुनिया देख नहीं सकता मगर तुम देख सकते हो। हालेलुया। आज कुछ लोगों की आत्मिक आंखें खुलने जा रहा है, आज कुछ लोगों की मन की आंखें खुलने जा रहा है। तो दावीद की प्रार्थना है कि मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। इसके बाद हम एक और प्रार्थना को देखते हैं इफिसियों में। इफिसियों 1 का 17 और 18 में पौलुस भी प्रार्थना करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। हालेलुया। इसमें हम दूसरा जो चीज देखते हैं कि पौलुस की प्रार्थना में वो क्या बोलता है कि तुम्हारी आंखें ज्योति में हो। आज सब लोग प्रार्थना करें कि मेरे आंखें ज्योति में होने पाए, मैं देखने पाऊं। हालेलुया। 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 यीशु की प्रार्थना को भी हम देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेले उनके पास आता और बोलते हैं कि मेरे लिए मैंने कैसा प्रार्थना करना है। हालेलुया। आमीन। हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं, बाइबल में बहुत सारे लोगों की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना सुनते हैं। यीशु के बारे में देखते हैं कि यीशु रात भर प्रार्थना किया। तो प्रार्थना जो है, मैं बताना चाहता हूं कि वो एक रिश्ता बनाता है। क्या बनाता है? रिश्ता बनाता है। तो रिश्ता ही है सब कुछ, है ना। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं कि यीशु के चेले
यीशु के पास और आया और कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या? हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु अपने चेलों को मत्ती 6 में देखना, 6:9 बताता है कि यीशु चेलों प्रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। पिता। और हम भी प्रार्थना करते हैं, हे हमारे बाप, है ना, हे हमारे पिता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि आज अगले हफ्ता हमारे बीच में बपतिस्मा है। जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 बताता है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो सबसे पहला चीज है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। संबंध कैसा बनेगा? हम यीशु को ग्रहण करेंगे तो वो हमें अपना संतान बनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया, हम जानते हैं ना। बपतिस्मा लेकर जब बाहर आया तो बाइबल कहती है कि आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाय उनके ऊपर उतरा और कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम जब यीशु को उद्धारकर्ता के स्वीकार करते हैं, हालेलुया, जब हम यीशु मसीह को मन से विश्वास करते हैं तो हम उसके प्रिय पुत्र हो जाते हैं। हालेलुया। रोमियो 10:10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ता बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। उनका क्लास के भी अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर को अपना मन से जब विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह, इन दिनों आप सब जानते हैं आने वाले अगले हफ्ता पाम संडे है, उसके बाद ईस्टर है, गुड फ्राइडे है। हालेलुया। लोग रोजे में हैं, 40 दिन के रोजे में हैं। लोग यीशु मसीह के आज से 2000 साल पहले यीशु खुद परमेश्वर इस दुनिया में, स्त्री के संतान में इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ। ये सब चीज़ हम विश्वास करते हैं। तो पहला चीज़ कि मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। जब ये पहला जो अंगीकार है, जो पहला जो ग्रहण है, जब हम यीशु को हालेलुया अपना उद्धारकर्ता के स्वीकार करते हैं तो पहला जो स्टेप है, हम उसके क्या हो जाते हैं? प्रिय पुत्र। तो हम उसको क्या बुलाते हैं? हे अब्बा पिता। हालेलुया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सब जो है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा सा और डीप में जाना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लूक 11:5 से 8 तक पढ़िएगा। और उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तभी उससे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। यीशु एक उदाहरण बताता है प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। इस वचन आप सबको मालूम होगा, इस अध्याय आप पढ़े होंगे, नहीं तो घर जाकर पढ़िएगा। यूहन्ना 11:5 से लेके आगे तक का है। उसमें देखते हैं कि 2 मित्र रहते हैं और तीसरा मित्र उनके घर में आता है और कहता है कि रात को आता है और कहता है कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे रोटी दे। वो दूसरा मित्र के पास जाता है और कहता है कि दरवाज़ा खोल, मुझे 3 रोटी चाहिए। कितना रोटी चाहिए? 3 रोटी चाहिए। तो मित्र बोलता है कि मैं बिछौने में हूँ, मैं लेट गया हूँ, मैं दरवाज़ा बंद कर दिया हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए हैं, इतना रात हो गया, मैं नहीं दे सकता। हालेलुया। मित्र दोबारा उससे विनती करता है कि मेरा दोस्त आया है, मुझे 3 रोटी दे। हालेलुया।
वो बार बार मांगने लगता है, तो दोस्त उठ के आता है, दरवाज़ा खोलता है और उसे रोटी देता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा मित्र अपने दोस्त को चीज़ दे सकता है। इसी वचन में हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है, ढूंढने वालों को पाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खटखटाने वालों के लिए खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक पिता होते हुए अपने पुत्र को रोटी मांगे तो उसका 13 से तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। यहाँ पे ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो बच्चे हालेलुया रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो हमारा स्वर्गीय पिता है, आगे जो बताता है हमारे स्वर्गीय पिता। जब तुम बुरे होकर, हम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं अपने देना बच्चों जानते को हो, अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज प्रार्थना के साथ बैठे, आज कुछ लोगों को पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ हम पिता तक ही सीमित ना रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मित्र बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे और गहरा संबंध बने, हमारी प्रार्थना का लेवल अलग होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, यीशु बताए कि प्रार्थना के बारे में कई विषयों में बताया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटी के समान प्रार्थना ना करे। मत्ती 6 घर में जाकर पढ़िएगा, प्रार्थना के बारे में बताया। कपटी के समान प्रार्थना ना करे, हल्ला करते हुए प्रार्थना ना करे, कमरे में जाए, बंद दरवाजा करे, बैठ के प्रार्थना करे, एकांत में प्रार्थना करे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का लेवल आज बढ़ने पाए। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 15 रहनी पड़िएगा। से मैं ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुना वह तुम्हें बता दी। हालेलुया। दास जो है, दास किसको बोलते हैं? जो काम करने वाले, है ना। मैं प्रभु के दास हूँ, मैं प्रभु के लिए काम करने वाला, मतलब प्रभु के दास को मैंने दासों को, मैंने जो भी काम करते उसको दास बोलते हैं। एक दास, एक दोस्त, मैंने एक दास दूसरे दास या किसी से भी अपना खुल के बात नहीं कर सकता। सिर्फ मित्र है जो एक दूसरे से खुल के बात कर सकता है। हम सब जानते हैं हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिससे हम क्या है, खुल के बात कर सकता है। यीशु कहता है कि मैं अच्छा मित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मित्र बनने पाए। हालेलुया। रिश्ते में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास में मित्रता के साथ खुल्ला माने ओपन होकर उससे बातें करें। आज यहाँ पे कोई भी दुखी अवस्था में है, आपके अंदर में बोझ है जो किसी को बता नहीं सकता, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप, यीशु आज उतरा हुआ है। आप यीशु से बातें करें, यीशु से प्रार्थना करें, उनके साथ एक गहरा दोस्ती करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि एक मित्र के समान, हालेलुया, हम उससे बातें करें। हालेलुया। मसीह जिंदगी यही जिंदगी है। पुराने समय में एक गीत था, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। उसमें कहता है, एक आखिरी पद में कहता है, यीशु मेरा मित्र है। हालेलुया। वो मेरा चरवा है। हालेलुया। वो मेरा हमेशा साथी है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हालेलुया, वो ही सब कुछ चलाने वाला पिता है। वो चाहता है कि हम कभी भी दबे ना रहे,
हम कभी भी वैक्यूल ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी बोझ में दबे ना रहे। आज पवित्र आत्मा आपसे बोलना चाहता है कि आप जो भी बोझ है आज यहाँ पे यीशु के सामने उतारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है। आपका जीवन आनंद में बदल जाएगा। आप प्रार्थना करो तो मैं विश्वास करता हूं कि हालेलुया, बाइबल कहते हैं कि धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है, यीशु से मांगना है। यीशु से मांगना मतलब पहला चीज है कि उससे दोस्ती करना है। दोस्ती कैसा होगा? एक दोस्त के साथ हमारे बहुत सारे लोग हैं। हम अभी आप लोगों को तो बहुत और अधिक जानते हैं। हम अलग अलग राज्यों से, देशों से लोग हमारे पास में हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। दोस्ती कैसा बढ़ता है? उनके साथ में रहने के द्वारा। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के साथ और गहरा दोस्ती में जाने पाए और गहरा संबंध उनके साथ होने पाए। हालेलुया। सिर्फ पिता तक नहीं, वो चाहता है कि आप एक अच्छा पुत्र बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि और डीप जाए इन दिनों और अधिक परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर को जानने का कोशिश करे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी परमेश्वर की आवाज़ से वंचित ना रहने पाए। हम सब परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले होने पाए। हालेलुया। जो शैतान हमारे आंखों को बंद किया हुआ है, शैतान क्या किया है? हमारे आंखों को क्या किया है? बंद किया है। हालेलुया। दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, जो है आत्मिक आंखें और संसारिक आंखें। हालेलुया। संसारिक आंखें जो है, हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, है ना, और आदम को बनाया और हव्वा को बनाया और कहा कि मेरे आज्ञाओं को मानना, और एदम वाटिका में रखा और कहा कि एक पेड़ बताया, उसका फल नहीं खाना। उत्पत्ति 3 में आप घर जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। उसके 1 से लेकर 7 तक पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक बार नहीं पढ़ेगा, जस्ट मैं बताना चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, पर परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस देखिए, शैतान जब आदम हव्वा को पाप में फंसाया, बाइबल कहते हैं कि उसकी आंखें खुल गई। कौन सा आंखें खुल गई? जो अपने आप को संसारिक आंखें खुल गई पाप के द्वारा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, शैतान हमारे जो भी शैतानिक आंख, मैंने संसारिक आंखें खोला हुआ है, बाइबल कहते हैं कि जब उसकी आंखें खुला वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगा। हालेलुया। आज शैतान अनेक लोगों को इस बुराई में फंसा रहा है, अनेक बुरे आदतों में फंसा रहा है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर एक संसारिक आंखें आज बंद होने पाए और आत्मिक आंखें खुलने पाए, स्वर्गीय आंखें खुलने पाए यीशु के नाम पर।
मन की आंखें खुलने पाए यीशु के नाम पर। हालेलुया। हम यीशु के बारे में देखते हैं कि यीशु जब 40 दिन के जब रोजे में था तो शैतान उनसे आकर हालेलुया 3 चीज़ों को बताता है जो शारीरिक और मानसिक और हालेलुया अभिलाषा में, आँख की अभिलाषा और जीविका को वाटिका। पहला यूहन्ना 2:16 बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आँख की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। आँख की अभिलाषा, जो कुछ हम देखते हैं उसे पाने की लालसा, ईर्ष्या और आकर्षण करता है। हालेलुया। हम बहुत सारे चीज़ों को देख के हम लालच करते हैं। हालेलुया। ये है माने जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो आँखों के द्वारा हमें मिलता है। हम प्रार्थना करें कि कोई भी बुराई हमारे आँखों में से हमारी लालसाओं में ना बदलने पाए, हमें कोई भी पाप हमारे जीवन में आकर्षण ना करने पाए। जब स्त्री ने देखा, यूहन्ना उसी का 3 मैंने उत्पत्ति 3:6 में हव्वा जब बताती है कि जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मन भावना है। हालेलुया। जब वो देखी, उसके मन को क्या है, चाहा, वो पाप में बदल गया। आज हम भी कई चीज़ों को देखने के द्वारा पाप में फंसते हैं। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक बुराइयाँ, शैतान जो हमें गलत नजरियों के द्वारा हमारे आंखों को अंधा करता है, माने संसारिक आंखें खोलता है और आत्मिक आंखों को जो बंद करता है, वो दूर होने पाए यीशु के नाम पर। हालेलुया। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कई चीजें हैं जो दुनिया की चीजें जो हम में शैतान ने खोल दिया है, जो बंद था, जो परमेश्वर ने अपने सृष्टि में बनाया था, जो बंद था, जो आदम और हव्वा के पापों के द्वारा सांसारिक चीजें खुल गया। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, हम यीशु के लहू के धोए हुए लोग हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि हर एक पाप उसके लहू के द्वारा मुक्त किया जाएगा। हालेलुया। हर एक लालसाएं, हर एक बुरी चीजें आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। हम आत्मिक आंखों से देखने वाले होने पाए। हालेलुया। जीवन में बुराइयां हमारे जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया। हम संसारिक आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि पिताजी मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस तरह दावीद ने कहा कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, वो हमारे एक बीज के रूप में है। परमेश्वर यीशु ने खुद उदाहरण दिया। हालेलुया। बोने वाला बोया बीज को, है ना। क्या होता है, कोई चोरी करता है, शैतान चोरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर में से चोरी ना होने पाए। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन में मैं हमेशा बताता हूँ, यूहन्ना 10:10, चोर क्या करने आता है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर का काम है, शैतान का काम है कि आपके जीवन के चीज़ों को चोरी करे। हालेलुया। आज आप यहाँ से जान की जा कि मेरे जीवन में जो संसारिक आंखें हैं वो बंद होने पाए यीशु के नाम पर। आप प्यासे हो कि मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। अब आज प्रार्थना करें कि हे पिता, हालेलुया, उनसे बातें करें कि आज मेरा दिल और मेरे मन की आंखें खुलने पाए, मैं सत्य को जानने पाऊं, वो समझ को मुझे खुलने पाए। हालेलुया। जिस तरह पौलुस कहता है इफिसियों 1:28 में बताता है कि तुम हमारी मन की आंखें ज्योति में हो। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर की आत्मिक आंखें होती है जो खुला नहीं है, जो बंद है। आज प्रार्थना करें कि मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। आत्मिक आंखों की इसलिए जरूरी है कि बहुत जरूरी है कि आत्मिक आंखें हमारा खुलना है। हालेलुया। जब हम
आत्मिक आंखें हमारे खुलता है, हम पापों से और संसार की सब चीज़ों से हम मुक्त होता है। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को जानने वाले होने पाए। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में जो भी हम सुनते हैं वो वचन हमारे अंदर में ही वास करने पाए। हालेलुया। वचन हमारे अंदर में से कोई भी चोरी ना करने पाए। आज यहाँ से प्रार्थना करें कि मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए, मुझ में सत्य पूर्ण रूप से मेरे को समझ मेरे प्राप्त करने पाए। हालेलुया। जिस तरह अंधेरा है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही हम वचन पढ़ते तो कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। बाइबल कहती है जब तक पवित्र आत्मा हमें समझ नहीं देगा, हमारा समझ नहीं खुल सकता। हालेलुया। प्रार्थना करें कि मेरे आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। एक छोटी सी एलीशा का मैं छोटी सी कहानी जो बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन में था। हालेलुया। दूसरा राजा 6 का 15 से 18 तक हम उसमें एक आंख के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर कई जनों के आंखों को बंद भी करता है, कई जनों को आंखों को खोलता भी है। हालेलुया। तो हम इस वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। भोर को परमेश्वर के भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुआ खड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तो यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। हालेलुया। हम इसमें देखते हैं कि शैतान जो चारों तरफ से घेरा हुआ था। हालेलुया। और सैनिक आके कहता है कि क्या देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं, हम मारे जाने वाले हैं। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना किया, वहाँ पे उसकी आंखें बंद हो गया, और क्या देखता है कि बहुत से लोग उनकी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, आज दुनिया में आपके जीवन में हो सके, हालेलुया, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी मुसीबतें आपके जीवन में होगा, हो सके आपके जीवन में कर्जा होगा, हो सके आप बड़े बीमारी से बीमार होंगे, या आपके सामने का रास्ता आपको लग रहा है कि बंद है। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज आपकी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। आप बलवंत होने पाए कि आप विश्वास करें कि मुझ में जो है दुनिया में उससे बड़ा है। हालेलुया। वचन को घोषणा करें, वचन को घोषणा करें। वचन जो सुन रहे हैं उसी वचन में छुटकारा है। बाइबल कहते हैं कि वो अपने वचनों को बेच के हमें चंगा करता है। आज कोई भी बीमार है तो मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, इस क्रूस के समय में यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार पा सकता है, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह। आप जब उस नाम को लोगे, उस नाम में अद्भुत काम होता है। ओ आमीन, 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 आमीन। छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, उस नाम में बड़ा सामर्थ है। कल का एक उदाहरण बताता हूँ। कल हमारे घर में अमीर भाई भी थे, जर्मी था। जर्मी अचानक ऊपर आके, मैं ऊपर रूम में था, अपने रूम में था, जर्मी आके बताया, पापा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद उसका बैटरी खराब हो गई। बहुत सारे लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, मैं भी गया, ट्राई किया, चालू नहीं हुआ। अमीर भाई बैटरी खोल के उसको पूरा चालू चेकअप किया, फिर भी चालू नहीं हुआ। फिर हम लोग गाड़ी थोड़ा सा धक्का मार के पीछे किया, अमीर भाई था, फिर उसको सीधा किया। मैं बोला जा ही रहा हूँ, एक बार यीशु के नाम से मैं चालू करता हूँ, करके चालू किया चालू हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो नाम है वो साधारण नाम नहीं है। आप यदि उस नाम पर विश्वास करोगे तो बड़े बड़े काम होगा।
परमेश्वर को उस नाम को उपयोग करने वाले चाहिए। वो आप और हम हैं। हालेलुया। आप जब भी बीमारों पे हाथ रखोगे विश्वास से, वहां पे बीमार चंगे होंगे। ओ जब आप मुंह से बोलोगे कि मेरा काम सफल होगा, हालेलुया, बाइबल कहते हैं कि उसकी व्यवस्था को, हालेलुया, उसको अपने मुंह से बोले और उसके वचन को हम समझ के साथ ले। हालेलुया। उसको जिस तरह उपयोग करेगा परमेश्वर वैसे ही काम करेगा। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इन दिनों आपकी आत्मिक आंखें खुलने पाए। मैं विश्वास करता कि जो नाम है सब नामों से बड़ा नाम है, वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी स्थितियों को बदल देगा, आपके नियमों को बदल देगा ईश्वर के नाम पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब अपने स्थानों पर खड़े हुए। मैं प्रार्थना करता हूं आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। शैतान जो भी हमारे नेगेटिव्स, जो भी हमारे संसारिक आंखें खोला है, वो बंद होने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए।